के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आज हम कुरान मजीद में से एक रूल, एक फार्मूला आपको सिखा रहा हूँ मैं। और यूँ समझिए कि आज से हमारा जुमला बनाने का जो है वो प्रोसेस वो स्टार्ट हो गया है। अब आप जुमला बना रहे हैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। तो ये कुरान मजीद में भी आपको बहुत ज़्यादा आपको काम आएगा तर्जमा करते वक्त, और साथ में अरेबिक में भी आपको तकरीबन हर दूसरा जुमला आपको यहाँ से बोलना पड़ता है। तो ये हम जो है ना, उर्दू में भी ऐसे ही होता है। तो ये क्या है, इसको कहते हैं, ये है एक आपका कंपाउंड बनता है आपका दो कलिमात से, यानी दो इसम मिलते हैं आपस में, और वो एक जो है वो मुरक्कब बनाते हैं, मुरक्कब। ये देखें जरा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कुरान मजीद में है शैउन अजीब। अब देखो उर्दू में तर्जुमा कैसे करते हैं इसका। हम जब कुरान मजीद का तर्जुमा करते हैं तो पहले इसका तर्जुमा करते हैं और फिर इसका तर्जुमा करते हैं। तो मैं तर्जुमा क्या करूंगा इसका, नाजिया, अजीब चीज, शैउन अजीब, अजीब चीज। ठीक है। अच्छा, अब इसका तर्जुमा करो जरा, अर्शुन अजीम का। अजीम अर्श। हाँ, अजरुन कबीर का माना क्या करूंगा? अ, बड़ा अजर। शाबाश। रसूल अमीन। अमीन रसूल। हाँ, अमानतदार रसूल। ठीक है। किताब अमानतदार मुबीन, रसूल। मुबीन मुबीन का मतलब होता है वाज़ेह। ठीक है, वाजिया किताब। शाबाश। मता उन कलील, मता कहते हैं सामान को। हाँ, अ, कम सामान, थोड़ा शाबाश। सामान। शाबाश। सब्रुन जमील, जमील कहते हैं खूबसूरत को, अच्छा। खूबसूरत, अच्छा हाँ, सबर। अच्छा सबर। हाँ जी। बुनियान मरसूस का मतलब होता है बुनियान मरसूस का लफ्जी मतलब, एक मिनट सबर करो, मैं इसका लफ्जी मतलब आपको बताऊं कि ये वो दीवार होती है जो कि जुड़ी होती है। यहाँ पे लिखा होगा सीसा पिलाई हुई दीवार या इमारत। ठीक है। नीचे लिखे, किताब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अभी। रब्बुन गफूर का माने क्या करूंगा? गफूर, रब, गफूर का मतलब क्या होता है? बख्शने वाला, मगफिरत करने वाला। बख्शने वाला, मगफरत करने वाला रब। शाबाश। इसी तरह आएगा उम्मतुन ये हदीस में भी है, इस तरह के अल्फाज लिखे होते हैं। उम्मतुन ठीक। मुस्लिमतुन का माना क्या करूं? तुम मुस्लिम है, मुस्लिम, तमाम मुस्लिम, मुस्लिम उम्मा। मुस्लिम उम्मा। मुसलमान। ठीक है, मुस्लिम उम्मा, उल्टा तर्जुमा करें। अच्छा, मुस्लिम उम्मा। बलदतुन तय्यबा, तय्यबा का मतलब पाक, और बलद का मतलब होता पाक। है वतन। हाँ, पाक वतन। अच्छा, शम्सुन बाज़िगा, बाज़िग कहते हैं वाज़िह, वाज। ये मुअन्नस आ रहा है, आप मुअन्नस को पहचानती है ना नाजिया? ये देखो इसके जी आखिर जी से सर। बोलता है ना। तो शम्स ठीक। असल में मुअन्नस है। ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, बाज़िग यानी कि वाज़िह। यहाँ क्या लिखा, बड़ा लिखा है, क्या लिखा है? रोशन चांद नहीं, एक और है यहाँ, चमकता सूरज, बाज़िगा। अज़ाबन शदीदन, क्या माना करूं इसका? शदीद अजाब। रिज़्क़न हसनन। खूबसूरत, अच्छा रिस्क। शाबाश। लैलन तवीलन। लंबी रात। कमरन मुनीरन। अम, मुनीर रोशन, मुनव्वर चांद, मुनव्वर चांद, अच्छा, मुनीर। अच्छा। अच्छा, करदन हसनन। अच्छा कर्ज। शाबाश। जो जो सूद से पाक हो। सईदन तय्यबन, सईद कहते हैं मट्टी को। ठीक है, पाक ठीक है, मट्टी। पाक मट्टी। लबनन खालिसन, जानती है इसको, लबन? हाँ, लब, खालिसन तो खालिस होगा, लेकिन लबन लबन, मतलब लबन याद नहीं। करो, लबन, लबन किसे कहते हैं? सिदरा बताओ, सिदरा बताओ, लबन क्या है? दूध को या फिर दूध। लस्सी को। हाँ, खालिस दूध या खालिस लस्सी। शाबाश। लैलतम मुबारकतन, बताओ बच्चों। जी सर। नाजिया कहाँ गई? मुबारक जी जी रात, सर। मुबारक रात। मुबारक रात। ठीक है। लौह महफूज, महफूज, लोहे कलम पे जो कहते हैं। लौह, लौह कहते हैं तख्ती को, फ्रेम को। इसको अपने, आपके पास कागज कलम है ना? जी जी सर। हाँ, तो महफूज तख्ती। अब वो कंप्यूटर है क्या है, उसमें मेमोरी कार्ड है क्या है, नहीं पता, इसकी हकीकत हमें नहीं पता। लौह महफूज पे हमारा ईमान है, लेकिन लौह महफूज की कैफियत हमें नहीं पता कि वो क्या चीज़ है। और आप समझ लो कि अभी 50 साल पहले के इंसान को क्या पता था कि मेमोरी कार्ड क्या क्या होता है, मेमोरी कार्ड, और ये इंटरनल क्या है, और ये क्या है? ये हमारे पास मोबाइल में कितनी मेमोरी होती है। तो लौह महफूज की हम माहियत को नहीं समझ सकते, लेकिन हमारा इस पे ईमान है कि अल्लाह ताला ने इसमें अव्वल तो आखिर हर चीज लिखी हुई है। अल्लाह हो अल खालिक। हाँ, हाँ, खालिक खालिक अल्लाह। तमाम।
खालिक, हाँ खालिक अल्लाह। खालिक, खालिक खुद भी तो एक फार्मूला है। खालिक कौन सा फार्मूला है? बना, करने वाला, कोई काम, यानी खलकत वाला। जी, शाकिर शुक्र वाला, कातिल बना कत्ल वाला, बन खालिक बनाने वाला। तो बनाने वाला अल्लाह। अल्फौज अल कबीर, फौज का मतलब होता है फायजा, लड़की का नाम सुना होगा, फायजा यानी कि जीती हुई, फायजा। ठीक है, फौज का मतलब होता है जीत। कबीर, अल्फौज उल कबीर, बड़ी बच्चे जीत, मेरी क्लास हो रही, बाहर जाए। बड़ी जीत। अल अजाब अल अलीम, अलम, अलम दर्द अलम उर्दू का लफ्ज है। अलीम का मतलब होता है मुसलसल दर्द में रहने वाला। तो दर्दनाक अजाब। असक़फ़ अल मरफू, मरफू का लिख लो जरा, रफा यानी कि ऊंचा। मरफू का मतलब है ऊंचा, बुलंद। असक़फ़ का मतलब होता है सीलिंग, छत, बुलंद छत। सकफ याद रखें, अरबी में कहते हैं सीलिंग को, ये जो आप नीचे से जो छत होती है हमारी, और जो ऊपर से हमारी छत होती है ना, उसको बोलते हैं सतह। अना अल्लाह सतह। सलाम अलैकुम, नाम नाजिया, कहाँ हो, ऐन अंती, कहाँ हो? आपने कहना है अना अला सतह, मैं छत पे हूँ माँ, छत पे हूँ, कपड़े सुखा रही हूँ, अना अला सतह, बस। अच्छा, अस्सिरात अल मुस्तकीम का माना क्या करूँ लड़की? सीधा रास्ता। अश-शैतान अर्रजीम। अ, शैतान। नहीं, ऐसे तर्जुमा नहीं करना, ऐसे तर्जुमा गलत हो नहीं, जाएगा। कितना क्या कर रही थी? अच्छा। हाँ, सिद्रा बताओ, सिद्रा, सिद्रा बताओ। शैतान। नहीं, गलत। इसका तर्जुमा ऐसे करेंगे, मरदूद शैतान। ठीक है, उल्टा। अभी देखो, अभी हमने क्या सीखा इस पूरे, हमने क्या फार्मूला सीखा जो आपने, मैंने तो 2-3 मिनट सेकंड्स आपको बताया और आपने उसके बाद सारा किया ना। देखो क्या करना होता है, उर्दू में ना इसका उलट होता है, यानी ये अरबी उर्दू के उलट है बिल्कुल। ठीक है, हमने, अगर आपने कोई चीज, कोई भी लफ्ज बताना है जिसकी आप तारीफ कर रही हैं या उसकी बुराई बयान कर रही हैं, सर आज का मुश्किल सबक, मुश्किल सबक, ठीक है, तो मैं कहूंगा दरसुन, पहले सबक लिखूंगा, मुश्किल बाद में लिखूंगा, मुश्किल सबक, तो दरसुन साबुन। ठीक है। अच्छा, आप कहें कि मुफीद सबक पढ़ा, आज हमने मुफीद सबक पढ़ा, तो क्या क्या लिखूं बताओ? दरसुन मुफीद। हाँ, ये होता है, ये है फार्मूला जुमला बनाना। पहला जुमला हम सीख रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जुमला है, आप, ठीक है, जुमला आपने सीखा, लेकिन ये आपने सीखा अधूरा जुमला सीखा आपने। जुमला अधूरा ऐसे है कि इसमें है नहीं आता, था नहीं आता, हर जुमला अधूरा है। देखो ना, अजीब चीज, क्या भाई अजीब चीज क्या? अधूरा जुमला उसको कहते हैं कि जो सुनने वाला बंदा है वो मजीद कुछ सुनना चाहे आपसे, कि शे उन अजीब, अजीब चीज, क्या अजीब चीज भाई, आगे तो बात करो ना। इस तरह जो है ना, अगला बंदा जो है वो सामिअ जो होता है वो कुछ और सुनना चाहता है, ये अधूरा जुमला होता है। तो आज आप अधूरा जुमला सीख गए हैं, जिसमें हम किसी चीज की सिफत बयान करते हैं, वो सिफत अच्छी हो या बुरी हो, आप बयान करते होते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ, खूबसूरत लड़का, लड़के को कहते हैं अलवलद, वलद लड़के को बोलते हैं, लड़का, बॉय और किड दोनों को बोलते हैं वलद। तो अल वलदो अल जमील। तो हम ये बात पहले समझ गए, पहला हमने रूल क्या सीखा लड़की, कि तर्जुमा हम उल्टा करेंगे। अक्सर उर्दू से आप बनाएंगी ना, अरबी बनाएंगी, तो ज़हन में रखो कि मैंने उल्टा बोलना है, ठीक है। एक तो ये सीखा हमने, पहली बात जो हमने सीखी वो ये सीखी कि तर्जुमा उल्टा करना है मैंने, खूबसूरत बच्चा, ठीक हो गया। अब दूसरी बात जो आपने सीखी वो ये, कि अगर मुजक्कर है चीज, तो चीज जो जो सिफत होगी वो भी उसकी मुजक्कर होनी चाहिए, ये दूसरी बात सीखी हमने। ठीक है, ये दो चीजें यहाँ पे हमारे पास होती है लड़की। ये शे उन अजीब, अजीब चीज, आप चीज के बारे में बता रही हैं कि वो अजीब है, तो ये जो शे है ना, शे, ये शे, इसको हम कहते हैं मौसूफ। यार मौसूफ आजकल बड़े सूटेड बूटेड फिर रहे हैं, मंगनी क्या हुई, बंदा बड़ा खूबसूरत हो गया, मौसूफ बड़ा अच्छा लग रहा है आजकल। तो मौसूफ जिसकी आप सिफत बयान कर रही हैं, मौसूफ, ठीक है, ये शेउन है। और यहाँ पे अर्शुन है, यहाँ पे अजरुन है, यहाँ पे रसूल है मौसूफ। किताब मौसूफ है, जिसकी आप बता रही हैं, कुछ बता रही हैं, सबर के बारे में बता रही हैं, तो मौसूफ है ये। सिफत बयान बाद में करेंगे, अच्छी है बुरी। और दूसरी ये सिफत होती है, अजीब सिफत है, अजीम सिफत है, कबीर सिफत है, अमीन सिफत है। तो आपने दूसरी चीज ये सीखी। अच्छा,
तीसरी चीज आपने ये सीखी लड़की कि अगर मौसूफ मुजक्कर है तो सिफत भी मुजक्कर होनी चाहिए, और अगर मौसूफ मुअन्नस है तो उसकी सिफत भी मुअन्नस होनी चाहिए। अभी मैंने लिखा अलवलदु अल जमील लिखा, अगर मैं लिखता ना कि लड़की खूबसूरत तो मैं लिखता अल बिन्तो, यहाँ बताओ क्या लिखूं? खूबसूरत लड़की, हाँ البنت الجميل जमील नहीं, الجميلة. जमीला लिखूंगा ना, मुअन्नस लिखूंगा, यही यही बता रहा हूँ आपको, आपने लिखा नहीं अभी तक ना, कि मैं कह रहा था कि अगर मौसूफ मुअन्नस है तो फिर आपने इसकी अच्छा। सिफत भी मुअन्नस लिखनी है। अलबिल तो अलजमीला, पठान नहीं बनना आपने, ठीक है। हाँ, तो अच्छा। आपने कहना है, आपने मुअन्नस को मुअन्नस और मुज़क्कर को मुज़क्कर करना है, ठीक है। अलबिन तो अलजमीला, ठीक। अच्छा जी, तो ये हमने तीसरी बात सीख ली। आप सिद्रा, आपने ये तीन चीजें लिखी जो हमने बताई अभी? जी. अच्छा देखो, मैं दोबारा यहाँ से एक दफा दोबारा से यहाँ पे किताब वाले क्या कहते हैं इस बारे में वो जरा आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए, कहते हैं ऐसे दो इसमों का मजमुआ जिनमें से एक दूसरे की सिफत बयान करे। मुरक्कब, ये मुकर्रब लिखा है, ये मुरक्कब मुरक्कब तौसीफी कहलाता है, यानी जुमला है। अरबी जुबान में मौसूफ जिसकी सिफत बयान की जाए पहले आता है और उसकी सिफत बाद में आती है। जैसे आप ये मिसालें देखो ना, ठीक है, सारी उल्टा है, यहाँ पे उस तरफ उल्टी होंगी ये। तीसरी बात, मौसूफ के जो एराब होते हैं, यानी आखिर में जो जबर जेर पेश, वो सबका एक जैसा होना चाहिए। देखो, दोनों का एक जैसा होना चाहिए। शेउन अजीबुन अरशुन अजीमुन अजाबन शदीदन सईदन तय्यबन लैलतिन मुबारकतिन। देखा आपने, मुजक्कर को मुजक्कर, मुअन्नस को मुअन्नस, जबर को जबर, हर चीज में एक जैसा होना चाहिए। अगर अलिफ लाम एक पे लगा है तो दूसरे पे भी अलिफ लाम लगना चाहिए, वरना दोनों पे अलिफ लाम नहीं लगाएंगे। यानी दोनों खास होने चाहिए या दोनों आम होने चाहिए। मौसूफ अगर नकिरा है यानी आम है, कॉमन है, तो उसकी सिफत भी नकिरा हो, और अगर मारिफा हो तो उसकी सिफत भी मारिफा हो। कह रहे हैं ऐसे कोई पांच तौसीफी बयान करे, मरकब तौसीफी, जिनके मौसूफ और सिफत दोनों नकिरा हो। तो अभी हम जरा बनाते हैं, जरा देखो। अब मैं आपको बना के देता हूँ, देखो। अब मैं बना रहा हूँ जिसमें दोनों कॉमन होंगे। लिख रहा हूँ बाबुन वासिउन। क्या तर्जुमा होगा इसका नाजिया? वसी दरवाजा। हाँ, उल्टा तर्जुमा करूंगा मैं, शाबाश। इसी तरह मैं कहूंगा बैतुन कबीरुन। क्या माना हुआ? बड़ा घर। हाँ, अब मैं मुअन्नस की तरफ आ रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ हदीका जमीला। क्या मतलब इसका हुआ? खूबसूरत। हाँ, हदीका किया नहीं, हदीका किया नहीं है ये। हदीका का मतलब होता है बाग, चमन, पार्क, ठीक है। ठीक है, हदीका। तो इस तरह जो है हम लोग बना सकते हैं। ये है हमारे नकिरा। अच्छा, ऐसे चार मुरकबे तौसीफी बयान करें जिनके मौसूफ और सिफत दोनों मारिफा हो। तो मैं लिखूंगा अल हरम अल मक्की, अल हरम अल मक्की, अल मस्जिद अन नबवी। देखा आपने, दोनों एक जैसे होंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपने आपने बोलती हैं जैसे कि अस्सिरात अल मुस्तकीम, अभी आपने सीखा अस्सिरात अल मुस्तकीम। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग दोनों को खास लिख रहे हैं। अच्छा, अरबी में एक मैं तर्जुमा कर दे रहा, एक अजीब चीज, क्या तर्जुमा करूं इसका? नाजिया बताओ जल्दी से, अजीब चीज। माइक बंद है आपका, नाजिया माइक बंद है। नहीं सर, बैक ओपन है। बताओ फिर। हम्म, शेयन। हाँ, शेउन अजीब चीज। की इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश शेयन। इंग्लिश में अजीब का क्या? अरबी, अरबी की है, अरबी क्लास है ना। हाँ, क्या है? शेयन। हाँ, अजीब, अजीब ही तो है, ऊपर लिखा हुआ है ना, पहले अच्छा। तभी हमने ये पढ़ा शेउन अजीब। अच्छा अच्छा, सही है। कोई बात नहीं है, सीधा शेयन रास्ता, अजीब। सीधा रास्ता बताओ, इसकी अरबी बताओ। सिरात मुस्तकीम। एक सख्त अजाब। कबीर अजाब। एक बात समझाई और वो भी पल। कबीर। हाँ, एक भी बात सिखाई है जो जिसपे सारा आधा पीरियड लिया है, वो नहीं आई बात, क्या है वो क्या बात सिखाई जिसपे सब ज्यादा तवज्जो मैंने दी, वो क्या चीज है? अजाब।
عذاب آواز بھی نہیں جا رہی اس کو. میں کہہ رہا ہوں کیا سر چیز سکھائی, کیا عذاب چیز. ہاں ہاں, کیا سکھایا بتاؤ پہلے جملے ذرا منہ سے, اور جو فارمولا بولو. جو بعد میں ہم جو لفظ ہے اردو میں وہ پہلے اس کو اس کا ترجمہ کرنا ہے, الٹا کرنا ہے جیسے الٹا اردو میں ہم کرنا کرتے ہے. شاباش شاباش ہیں. جی شاباش. سر. بتاؤ عذاب عذاب کبیر شدید. 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 شاباش. اچھا. بڑی کامیابی, کامیابی کو فوز بولتے ہیں. کیا کہوں گا ترجمہ, کیا کروں. کبیر نہیں, کامیابی کو کیا بولتے ہیں؟ فوز. فو فوز کبیر. شاباش. طویل رات. لائلہ. ہاں ٹھیک ہے, لیلۃ مبارکۃ. اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ, دیکھیں حکیم علیم, دیکھ رہے ہیں حکیم علیم. ٹھیک ہے. ضیقاً حرجاً, گھٹن والی تنگی. عدو مبین, واضح دشمن. صراط مستقیم, سیدھا راستہ. الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی, دنیا کی زندگی, دنیاوی زندگی. ٹھیک ہے, کا کے کی نہیں لگائیں گے درمیان میں, یہ بھی یاد رکھو. ٹھیک ہے, کا کے کی نہیں لگائیں گے درمیان میں. الحجت البالغہ, دلیل والی. کیا ہے, حجت دلیل, پہنچنی والی, اونچی اونچی دلیل. اپنا طلحہ بھائی یہ کتاب آپ نے پڑھنی لازمی, یہ کتاب میری فرمائش سے پڑھیں گے. الحجت البالغہ, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے الحجت البالغہ, بڑی پیاری کتاب ہے, وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اچھا جس کے بعد ہے قنوان دانیہ, نزدیکی گچے, گچے گچے, جو گچے ہوتے ہیں. واہ واہ واہ, قنوان دانیہ, دانیہ اچھا نام ہے لڑکی کا. ہاں. حرس حجر, رسول امین صبر جمیل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بس یہ سارے ہو سکتے ہیں. اختلافا کثیرا, رقبتا مؤمنتا, البلاغ المبین. شاباش. ازواج, اس طرح جو ہے نا, یہ ہم نے آج جو سیکھا, آدھا جملہ ہم نے سیکھا. یہ اب ہماری اپنی انازے کو سمجھ آ گئی. جی سر آگے. شاباش شاباش. بس یہ اتنا ہی. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں اب جا رہا ہوں دوبارہ, کاکو کر کے جا رہا ہوں میں. کہاں جا رہا ہوں میں. ہاں یہاں تھے ہم لوگ نا رات کو. یہ ذرا مجھے سنائیں گی اپنی ہماری سدرا, سدرا نہیں, نازیہ سناؤ ذرا. شاباشی. صحیح. کیف اقضی یومی, ہوں. میں اپنا دن کیسے گزارتا ہوں. شاباش. انام مبکرا فی اللیل واقوم مبکرا فی الصباح. شاباش. میں رات کو جلدی سو جاتا ہوں اور ہاں. صبح جلدی اٹھ جاتا ہوں. شاباش. استقیز ہاں. استقیز علی اسم اللہ و ذکر ہی, اور میں شاباش. صبح اللہ کے ذکر سے جاگتا ہوں. شاباش. استعید للصلاۃ ثم اذهب مع والدی. شاباش. میں صبح جاگتا ہوں, صبح نماز کے لیے اپنے والد کے ساتھ جاتا ہوں. اس استعدو کا معنی کیا کروں, تیار, تیار ہوتا جاگتا ہوں, تیار ہوتا ہوں. ہاں, میں صبح نماز کے لیے تیار ہوتا ہوں. ثم پھر اذهب مع والدی, اور پھر اپنے والد کے ساتھ جاتا ہوں. الی المسجد, مسجد میں. والمسجد قریب من بیتی, جو مسجد ہمارے گھر کے پاس ہے. شاباش. بس یہاں تک پڑھا تھا. اچھا یہ جی دیکھو سر. لڑکی, یہ دیکھو یہاں پہ ایک رول آپ کو بتانا بھول گیا میں. یہ دیکھو یہ ایک چیز ہوتی ہے شد. ٹھیک ہے نا. ہمارے پاکستان میں کیا ہوتا ہے, جیسے میں یہاں پہ رب لکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو اگر میں اس کے اچھا. اوپر لگاؤں گا تو یہ ربا ہو جائے گا نا, ایسا ہے نا. اور اگر میں یہاں اس کے با کے نیچے لگاؤں گا تو یہ ہو جائے گا ربے. ٹھیک ہے نا, ایسا ہے نا. ٹھیک. ہاں جی اب سر. عربی میں کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ شد کے نیچے زیر لگاتے ہیں, تو یہ ربے ایسے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب میں اس کو کیسے پڑھوں گا, مبکرن. مبکرا. ہاں مبکرن, ٹھیک ہے نا, مبکر. مبکرا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا مبکرن. بات کیا سیکھا ہم نے, مبکرن نہیں سیکھا ہم نے, کیا سیکھا. مبکر, جو شد کی نیچے زیر ہوتی ہے تو اس کو ہم زیر پڑھیں گے. دیر پڑے, کیا بات ہے, شاباش, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہاں دیکھو لڑکی, جب بھی یہ ایسے آیا کرے نا, تو اس کو ہم حروف شمسی اور قمری, آپ نے پڑھے حروف شمسی اور قمری.
जिसमें हमने निसर्बिन। लाम को साइलेंट रखा था कि साइलेंट को साइलेंट रखेंगे हम लोग, और 40 दफा उसको दोहराना था वो अल्फाज, जिससे आपकी जुबान जो है गलती से बचती रहेगी। आपने उसकी तैयारी नहीं की और आपने वो नहीं पढ़ा, और वो आपने पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये देखो ना, इसमें लाम साइलेंट है बच्चे, तो ये कैसे पढ़ूंगा मैं बताओ, और ये शब्द भी लगा के बैठा हुआ चले, है ना, क्या होगा ये? फिर सबा। फिर सवा, शाबाश। अच्छा, ये जो लफ्ज है ना, इसके स्पेलिंग गलत आपने लिखे हैं, तो वो उसकी वजह से आपको ये कभी याद नहीं हो सकेगा, ये लंबा लफ्ज है असल में, सही। तो ये क्या लिखा है देखो तो, अच्छा बनाओ, क्या लफ्ज है ये, सही पढ़ो। अस्ताकीजो। अस्ताकीजो। देखो ना, एक पढ़ो ताकि मैं उसको ठीक करूं या गलत करूं। हाँ अस्ताकीजो। ठीक हाँ, है नहीं? जिसको कुरान मजीद आता है तो वो ठीक पढ़ता है, तो ये आपने सही पढ़ा है ना, अस्तैक़िज़ु। काफ के बाद या नहीं है, अस्तकीज़ु कैसे पढ़ सकता हूँ मैं, ठीक है, अस्तैक़िज़ु, अस्तैक़िज़ु, ठीक है। अच्छा जी, ये लफ्ज क्या है, अस्ताइद दो, अस्ताइद दो। अच्छा नाजिया, अस्ताइद दो। नाजिया एक और भी मेहरबानी करो, कि अब मुझे जो है ना अगर जिससे इसकी थोड़ी सी हल्की हल्की ना गर्दान सुना दो, ये अजहबो की, अना अजहबो, आगे बताओ। अ, अना अज़हबु। हम्म, अंता, अंता तज़हबु। हाँ, अना अज़हबु अंता तज़हबु हुवा यज़हबु नानु नज़हबु आगे, हिया तज़हबु। शाबाश, आगे, अंती अंती तज़हबीन। तजहबीना, हाँ, तज़हबीना। जानून लगा शाबाश देंगे। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी नाइस। अच्छा, अब एक और मेहरबानी करो मेरे ऊपर के, ये देखो स्वलात है, स्वलात, स्वलात, मेरी स्वलात, नहीं पहले उसकी स्वलात, बताओ कैसे करूंगा, स्वलात हु, अब आगे जरा बनाओ, अच्छा। गर्दान गर्दान बनाओ। सल, उस सलातुहु सलातुहुम सलातुका सलातुकुम सलाती सलातना। क्या बात है, क्या बात है नाजिया, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह अलैक, माशाल्लाह अलैक, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा जी, तो अब मैं जा रहा हूँ, ये क्या हो गया, अच्छा ये दूसरा है। ये आपने कब पढ़ाया ये वाली दूसरी वाली? हाँ जी, ये कल कल ये कल सर ने के बाद। परसों परसों पढ़ाया ना, परसों पढ़ाया था हमने। परसों, हाँ जी। हाँ, ये अब अच्छा। रिकॉर्डिंग नहीं देखी है सदरा जानी, ताकि रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग जब आप क्लास में नहीं आती है, रिकॉर्डिंग जरूर देखा करें। अब ये देखो, हेरा नहीं है, हेरा ने मुझे कहा मैं जा रहा हूँ किसी काम से, तो मैंने कहा वीडियो देखनी है, तो वो वीडियो देखेगी। अब ये कल सबक वो याद करके आएगी, आप देखना, ठीक है ना, तो वीडियो कम से कम जरूर देखा करें, क्योंकि ये आपको ना सारा सबक सुना देगी, क्योंकि वो फार्मूला तो आपको याद रहेगा ना। अच्छा, अब मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ चलता हूँ आगे, इससे आगे। इसके बाद उसने कहा कि फा अतवद्दउ, अब कितना मुश्किल लफ्ज है यार, अस्तयक़िज़ु में हम फंसे हुए थे, ये देखो एक नया लफ्ज आ गया, फा को निकाल दो। फा का मतलब होता है तो, अरबी में, इंग्लिश में कहेंगे सो, तो, ठीक है, तो पुराने तर्जुमे में देखोगे तो लिखा होगा पस, तो पस को छोड़ दो, आप कहो तो फिर क्या होता है, अतवद्दउ, मैं वुजू करता हूँ, अना अतवद्दउ अंत ततवद्दउ हुवा यतवद्दउ नहनु नतवद्दउ, मैं वुजू करता हूँ, वाह, और उसल्ली, और नमाज पढ़ता हूँ, मअल जमाआ, जमाअत के साथ, व अर्जिउ, अब देखो ये सारे वर्ब आपको मिल रहे हैं लड़कियों, अतवद्दउ भी वर्ब है, उसल्ली भी वर्ब है, ठीक है, अर्जिउ ये भी वर्ब है, लौटता हूँ, वापस आता हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसी से है रुजू, अरबी का लफ्ज है, उर्दू में भी है, अना अर्जिउ लौटता हूँ, इलल बैति घर की तरफ, व अतलू ये भी वर्ब है, तिलावत करता हूँ, व अतलू अना अतलू अंत ततलू, तो मैं तिलावत करता हूँ, शैअन समथिंग, कुछ के मानो में, शैअन कुछ, मिनल कुरान अल करीम, कुरान करीम से। लड़की, ये देख, ये अल कुरान अल करीम, ये कौन सा मुरक्कब है, ये हमने पढ़ा था, पिछले हफ्ते पढ़ा था, पता नहीं उससे पिछले हफ्ते पढ़ा था, ये क्या है नाजिया, अल जी कुरान सर। अल करीम, ये क्या है, कभी पढ़ा है इस बारे में, ये सर कैसे? ये अगर अलिफ लाम लगा दी जाए तो वो खास हो जाता है, यही वाला। शाबाश, मेरी बात, और दूसरी बात क्या सीखी हमने, और भी कोई बात सीखी इस बारे में, शाबाश, अल कुरान अल करीम के बारे में पढ़ा था ना यार पिछले हफ्ते, क्या था?
القرآن الکریم. ہاں لفظی اعتبار سے کیا ہے؟ لفظوں کو دیکھو ذرا. یہ آپ نے صحیح کہا ویسے، الف لام خاص ہے، دونوں خاص ہیں. ہاں ترجمہ کیسے کروں اس سر کا؟ وہ دوسری ترجمہ کیسے کروں نازیہ؟ جی سر، پہلے کریم کا کریں گے پھر قرآن کا. ہاں یہ ہم نے کب سیکھا تھا؟ یہ ابھی سیکھیں. اب بھی آج سیکھا. القرآن الکریم اور کبھی توصیف ہی ہے. ٹھیک ہے شاباش. ثم پھر اچھا قرآن جو ہے نا، قرآن کے بارے میں ذرا یہ نوٹ کر لو کہ یہ جو لکھا ہوا قرآن ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، اس کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، یہ وحی کی بات ہو رہی. جو لکھا ہوا قرآن ہوتا ہے اس کا نام لکھو اپنے پاس مصحف. ہمارے پاس جو لکھا ہوا قرآن ہے اس کو مصحف بولتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے مصحف. تو میرا مصحف کیا ہوگا؟ میرا مصحف، میرا قرآن کہاں ہے بھائی؟ ہاں میرا مصحف. نازیہ کہاں گئی؟ میرا جی مصحف. جی سر. میرا مصحف ہاں کیا ہوگا؟ میرا نام کیا ہے؟ میرا نام. ہاں میرا نام نازیہ ہے، کسی کو کیسے بتاؤ گی؟ ہاں اسمی نازیہ. تو بتاؤ میرا قرآن. اسمی نہیں میرا رب کیا ہوتا ہے؟ میرا رب. اچھا سر وہ ربی. ہاں بتاؤ میرا میرا مصحف. رب تو ربی ہے نا. میرا مصحف کیا ہوگا؟ تو اس اچھا اسمی اسمی مصحف کیا ہوتا ہے؟ اسمی نہیں، میرا تو مصحف کہہ رہا ہوں، میرا قرآن. ہاں جو میرے پاس میرا قرآن ہے وہ کہاں گیا؟ ہاں ہاں سر آپ سدرا سے پوچھ لیں، وہ بھی میری بہن ہے، اس سے بھی کچھ پوچھ لیں. فارمولا کیا ہے نازیہ؟ آخر میں یا لگاؤ بس. اسمی ربی والدی مصحفی. اچھا 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 اچھا. اچھا جی. صحیح. ثم اخرجو، پھر میں نکلتا ہوں. یہ پھر ورب آ گیا. پھر میں نکلتا ہوں. الی البستان، بستان کی طرف جاتا ہوں. بستان یعنی کہ باغ، چمن کی طرف. وہ اجری، اور دوڑتا ہوں. انا اجری، دوڑتی ہوں. اچھا یہ دیکھو جو بھی الف کے ساتھ آتا ہے نا، حمزہ کے ساتھ، انا اجری جتنے ہیں یہ عورت اور مرد دونوں کے لیے ہیں. خواتین جب ترجمہ کر رہی ہوتی ہے نا وہ مذکر استعمال کرتی رہتی ہے. جیسے اعوذ کا ترجمہ کرے گی نا، میں کہوں گا اعوذ باللہ، ترجمہ کرتے ہو گئی میں پناہ مانگتا ہوں. وہ ایسے کرتی ہے میں پناہ مانگتا ہوں. تو عورت کی کیوں نہیں کہتی کہ میں پناہ مانگتی ہوں، میں دوڑتی ہوں، میں نکلتی ہوں؟ ٹھیک ہے نا، آپ اپنا ترجمہ کیا کریں، میں تو اپنا کروں گا نا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بعد ہے ثم ارجعو، پھر میں لوٹتا ہوں. الی البیت، گھر کی طرف. فاشربو، پھر میں پیتا ہوں. دیکھو نا یہ بہت سارے ورب آ گئے. یہ کرے گی نازیہ، کرے گی. ٹھیک ہے نازیہ سارے ورب نکالو باہر. ٹھیک ہے ایک کی صرف گردان لکھو، ایک کی صرف گردان پوری لکھو، اور باقی سارے ورب لکھ کے نا ترجمہ لکھ دو بس، اور وہ پھر شیئر کر دو ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے یہ کرو گی آج نا نازیہ؟ ٹھیک ہے سر اوکے اس ٹھیک سبق سے ہے. جی نکال جی سر ٹھیک ہے. یہ کتاب آپ کے پاس ہے؟ نہیں سر میرے پاس نہیں ہے. یہ دونوں کتابیں میں گروپ میں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے آج والی. اشربو اللبن، ٹھیک ہے سر. میں لسی پیتا ہوں یا پھر میں دودھ پیتا ہوں. واستعد، سر اور تیار ہوتا ہوں. للذہاب، جانے کے لیے. ذہاب کا مطلب ہوتا ہے جانا، جانے کے لیے تیار ہوتا ہوں. الی المدرسہ، اسکول. مدرسہ کا مطلب اسکول ہوتا ہے، اسکول جانے کے لیے تیار ہوتا ہوں. وافطرو، افطرو کا لفظ یاد رکھو لڑکیوں. یہ 3 لفظ سکھا رہا ہوں، 3 لفظ سیکھنے ہیں آج. ٹھیک ہے 3 لفظ سکھا رہا ہوں. ایک لفظ کیا ہے؟ انا افطرو. سدرا دیکھ رہی ہے، سدرا یہ آپ کے لیے اسپیشل ہے. ٹھیک ہے یہ آپ کے لیول کا یہ ہے. سدرا ہے ادھر؟ سدرا جی 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 جی. یہ دیکھو 3 لفظ سکھا رہا ہوں، 3 لفظ پکے لکھ لو اپنے پاس. افطرو، میں ناشتہ کرتی ہوں. افطرو، ناشتہ کرتی ہوں. اتغدا، لنچ کرتی ہوں. اتغدا، یہ نازیہ لکھ رہی ہو نا انگلش میں؟ یہ فوراً مجھے نا جی سر ایک منٹ. رف صفحہ آپ نے مجھے تصویر لے کے فوراً شیئر کرنا ہے. 1 منٹ بھی نہ لگے آپ میں. ٹھیک ہے شیئر کر دو فوراً جیسی کلاس ختم ہو جائے. اوکے اتغدا، سر. اس کو لکھ لو اتغدا. اتغدا کا مطلب ہے میں لنچ کرتی ہوں. اتغدا. اور تیسرا لفظ میں یہاں لکھ لینے لگا ہوں. اتعشا، میں ڈنر کرتی ہوں، رات کا کھانا کھاتی ہوں. اتعشا.
अताअशा, अताअशा। लो भाई सिद्रा बताओ तीनों लफ्ज क्या क्या है? अना उफ्तिरु, मैं नाश्ता करती हूँ। और व अना अतगद्दा, हाँ मैं लंच करती हूँ। शाबाश। व अना और व अना अताशा, मैं डिनर करती हूँ। वेरी नाइस। बताओ नाजिया आप। जी सर। हाँ बताओ, तीनों लोग बताओ। अना अफ्तिरु। देखा आप लोगों ने लापरवाही का सर मैं नतीजा। वो साथ साथ आप ये कह रहे हैं लिखती हूँ तो फिर वो मुझे उस पर तरफ तवज्जो नहीं दे सकती। जो लिखा हुआ है वही तो पढ़ दो। पहला लफ्ज ही कैसे गलत बोल सकती हो? तो क्या लिख रही थी उससे पहले? कहानियां लिख रही थी। वो पहला लफ्ज जो लिखा है जिसमें सारा टाइम जाया कर दिया वो तो बोल दो सही। ये बहाने बहाने बाज लड़कियां हैं। शाबाश, बोलो क्या लफ्ज लिखा? स्पेलिंग लिखे हैं वो, क्या लिखे हैं स्पेलिंग? हाँ कहाँ से शुरू किया? उफ्तिरु लिखा है मैंने। हाँ तो फिर अफ्तिरो क्यों बोल रही हूँ? अच्छा दूसरा लफ्ज क्या लिखा बताओ? शाबाश। मैं लंच करती हूँ। आ- वो है अत अतगद्दा। क्या बात है, क्या बात है। ये मुश्किल लफ्ज था वैसे। अच्छा तीसरा लफ्ज क्या है? अताशा। देखो अब लाइन पे चढ़ गई हो ना, सही किस्म की ना, ट्रैक पे आ गई हो कि अब तुम रोमन में लिखना शुरू कर दिया और सही पढ़ती हो अब। शाबाश। और मेरा ख्याल है जो मैंने कहा ना कि इसको तस्वीर शेयर कर दो, अब आपने कलम उठाया है और उसको काम में लेके आया और उसके हक अदा करना शुरू कर दिया। शाबाश। ये जो जब लिखोगी, रोमन में लिखोगी, बात मानोगी, पीछे चलोगी, कदम पे कदम रखोगी, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस ये तीनों लफ्ज बहुत लाजमी हैं आपकी, आपके ना अरेबिक में तीनों लफ्ज बहुत लाजमी हैं। बोल चाल में ये लफ्ज बहुत लाजिम होते हैं। और ये बड़े शार्ट शार्ट वे है बताने का, कि मैं लंच करती हूँ या मैं ऐसे। तो ये इसके साथ हम बहुत जुमले बना सकते हैं, 150 जुमले बना सकते हैं इससे, इन इन तीनों लफ्जों से। तो ये हमारा बहुत अच्छा हो गया। अच्छा मैं यहाँ पे ना बस कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ बस हमारे यहाँ तक काफी है। और ये लड़की आपने सारे वर्ड जमा करके वो सारे शेयर कर देने हैं हमारे साथ, ताकि ना वो हिरा भी समझ लेगी और ये नाज़िया के पास, सबके पास आ जाएगा, सदरा के पास भी। ठीक है? ये चाहिए मुझे। ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत आसान लिखा हुआ है। इससे आपकी ना डेली रूटीन आपकी ना बड़ी शानदार हो जाएगी आपकी। वैसे मैंने आपके लिए अलग से भी बनाया हुआ है, पूरे दिन की रूटीन लिखी हुई मैंने, सारी लिखी हुई। वो भी कर दूंगा इंशाल्लाह ताला, खैर वो भी शेयर करूंगा मैं। चलें, एंजॉय करें इंशाल्लाह। और कल मिलते हैं, या अभी आप तफसीर में आना चाहें तफसीर में आ जाएं। रात को अगर 10 बजे फारग हैं तो सीरत की क्लास में आ जाएं, मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला आपको, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम